चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और एक्सेल में थर्ड लेक्चर है अपना, है ना। फर्स्ट और सेकंड में आपको पहले दिक्कत हो तो आप पहले पूछ लो, उसके बाद फिर मैं तीसरे नंबर पे बताऊँ। कुछ भी दिक्कत हो, देखो छोटी सी भी दिक्कत हो ना तो पूछना पड़ेगा, तो बिना पूछे मेरे को पता नहीं रहेगा कि आप क्या सोच रहे हो। फॉर्मूला तो मैं रिवीजन करवाऊंगा। और कुछ दिक्कत है क्या इंट्रोडक्शन वगैरह में? नहीं होगा, है ना। चलिए देखो अपन ने सिंपल नंबर लिखे थे इस टाइप से, है ना। अरे आपने नंबर लिखे थे, इसको सेलेक्ट करना सिंपल, इसको स्क्रॉल करना इस टाइप से और यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना। इतना तो काम कर लोगे ना आप, ये तो कोई खास बात नहीं है। अब हमको, अब जिनको, जो लोग नए हैं ना, जिनको समझ में नहीं आ रहा, टेंशन मत लो उनको अभी। अब आज तो देखो जो भी है वो ठीक है, जब अपना स्टार्ट होगा लेक्चर यानी कि 21 से, है ना, उस दिन से मैं आपको स्टार्टिंग से अलग से पढ़ा दूंगा। जो नए लोग हैं उनको उस दिन से पढ़ाऊंगा। तो आज अपन एडजस्ट कर लो आप, फिर आप 21 से स्टार्ट करेंगे अपन। चलिए इक्वल लिखना, सम, ध्यान से देखते जाओ, मैं बार बार ये चीजें नहीं बताऊंगा। सम लिखा, सम का मतलब क्या होता है, किसी भी वैल्यू को जोड़ना। तो आपको क्या करना, सम लिखा, ब्रैकेट ओपन करना। अब वैल्यू को सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो पूरी लाइन मतलब ऊपर क्लिक करके नीचे ले आओ, एक तो वो ऑप्शन है। ये सेकंड नंबर पे है कि फर्स्ट वाली सेल लिखो, रेशो लगाओ, सेकंड वाली सेल लिखो। अब फर्स्ट वाली सेल का मतलब A1, वेरी गुड। सेकंड वाली, लास्ट वाली सेल का मतलब A9, तो ये A9 और ये A1, बीच में क्या लगाना पड़ेगा, रेशो, ठीक है। या फिर आप इस टाइप से सेलेक्ट कर लेना, है ना। पर इस टाइप से सेलेक्ट करना, और वो वाले दोनों ऑप्शन मैंने क्यों बताया कि जब 1 से लगाकर 2000 सेल तक आपको सेलेक्ट करना होगा तो फ्री टाइम लगेगा। उस कंडीशन में हम 2000 सेल को डायरेक्टली सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम सेल का नंबर लिखेंगे उस कंडीशन में। ये जो अपन जो भी काम करें ना एक्सेल पे सीख रहे हैं ना, ये ऐसा मत सोचो एक दो लोगों को एंट्री करेंगे, ये हजारों लोगों की एंट्रियां होगी। जब कोई सा ऑफिस में आप जब जाओगे ना आईटी सेक्टर वगैरह में, तो वहां पे बहुत बल्क लेवल में काम रहेगा। ऐसे एक दो व्यक्ति के मैनेजमेंट करना होगा तो आपको 30-30 हजार रुपये वो नहीं देगा, वो खुद ही कर लेगा। यदि एक दो व्यक्ति का काम होता तो आप खुद सोचो ना, बहुत ज्यादा मल्टीपल लोगों के आपको मेंटेनेंस करना वहां पर, तो उसके लिए ये चीजें सीखना है, ठीक है। अब आपको मैंने एक चीज ये बताई कि जब आप ब्रैकेट ओपन करते हो फर्स्ट बार, तो यदि आपको जब एक ही बार ओपन करा है तो दूसरी बार क्लोज करना पड़ेगा। पर यदि एक बार ओपन हुआ है तो विदाउट क्लोज हुए भी आपका काम हो जाएगा, है ना। पर जब 2 बार 3 बार 4 बार ब्रैकेट लगे हुए हैं उस कंडीशन में नहीं होगा, उस कंडीशन में आपको लगाना पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखना, जितनी बार ब्रैकेट ओपन कर रहा है उतनी बार ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा। अभी कितनी बार ओपन करा है तो कितनी बार क्लोज करूंगा, 2 बार ओपन करता तो 2 बार, 3 बार ओपन करता तो 3 बार, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर। ये क्या हुआ, सम हुआ, आपने जोड़ा। इक्वल MAX, मैक्सिमम नंबर निकालना हमको, MAX लिखा, यहां से लगाकर पूरा एंडिंग तक, यहां तक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब बड़ा नंबर क्या है, अभी फिलहाल में 9 है। आप बोलोगे सर 45 है, पर हम उसको ले नहीं रहे, उसको कैटेगरी में रख रहे हैं क्योंकि हमने उसमें सम वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया है, सिंपल इंटर। इक्वल MIN, इसका मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया, मिनिमम। आप यहां से सेलेक्ट करना यहां तक और एंटर। इसके बाद क्या बताया था, काउंट और एवरेज। तो काउंट निकालो पहले, काउंट, ब्रैकेट ओपन, यहां से यहां तक सेलेक्ट और ब्रैकेट क्लोज। एक लास्ट में एवरेज, ठीक है। ये स्पेलिंग वगैरह थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो काम नहीं है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके रखना यहां तक। और ये हमने क्या करा, अच्छा एवरेज आ गया, ये अपने सारे, इनको सबको सेलेक्ट करेंगे और सिंपल यहां से लगाकर यहां तक इसको, जब आप आओगे ना 21 तारीख को तो मैं डबल से पढ़ाऊंगा एक्सेल, इसका टेंशन मतलब कि 5 दिन में बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से अभी आप भूल जाओगे, अभी नए नए हो इसलिए, तो उसको रिविजन कराऊंगा। BCA के फर्स्ट सेमेस्टर में 2 चीजें मेनली इंपॉर्टेंट है, एक तो एक्सेल और एक एक्सेस। वर्ड तो जितनी बार आप पढ़ लोगे या एक बार भी पढ़ोगे ना तो भी आ जाएगा, पावर पॉइंट भी आ जाएगा, क्योंकि सरल सरल चीजें, यहाँ पर थोड़ी उलझन वाली चीजें, ठीक है। तो शर्माना मत, मैं बता दूंगा आपको, यदि कुछ दिक्कत हो तो पूछ लेना बस, ठीक है। चलो ये हमने आज क्या करा, अभी फिलहाल में 5 फार्मूले का यूज करा। मैं आज फार्मूले इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको क्योंकि फिर मेरे को 21 को फिर डबल से पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए इसको छोड़ो। अपन आज ये ऑप्शन पढ़ लेते हैं आगे, ठीक है। जैसे फोंट वाला ऑप्शन है, अलाइनमेंट वाला ऑप्शन है। अब देखो ये अलग चीजें हैं, वहां पर अलग चीजें थी, यहाँ पर अलग चीजें होंगी। अब कैसे देखो, फोंट तो सेम है, बाकी अलाइनमेंट वाले ऑप्शन से पूरा अलग है।
देखो सबसे पहले आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्लिक करा, अभी मैं आपसे बोलूँ कि क्या सेलेक्ट है तो आप क्या बताओगे? सेल सेलेक्ट है, कौन सी वाली? A1 वाली। अभी क्या सेलेक्ट है? कौन सी रो सेलेक्ट है? 1 नंबर वाली। अभी क्या सेलेक्ट है? कौन सा कॉलम? बी वाला। ये तो क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। मैंने ए पर क्लिक करा मतलब एक सेल को सेलेक्ट कर लिया। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, कैपिटल ए, इस टाइप से दिख रहा है। यहाँ पर क्लिक करते जाओगे, क्या हो रहा है? साइज, सबका साइज बड़ा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सब सेलेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर क्लिक करोगे, साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जाना, यहाँ पर परफेक्ट साइज देना है। मान लीजिए 50 का आपको फोन रखना है, 50 साइज का फोन रखना है। यहाँ पर 50 लिखो और इंटर। ठीक है, जैसे आप 50 लिखोगे, इंटर करोगे, डायरेक्टली वो 50 पर साइज चले गया। इसी टाइप से आप साइज को चेंजेस कर सकते हो। क्योंकि जैसे मान लीजिए हमको देखो यहाँ पर लिखा है 12 और 14, हमको 13 का साइज लाना है, तो फिर तो इसमें है नहीं, तो हम 13 का साइज लाने के लिए करेंगे क्या? 13 नंबर ले देंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर इसी के जो साइड में ऑप्शन आता है फोन चेंज का, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब अभी अपन फॉर्मेट वगैरह बनाएंगे ना तो वहां पर काम में आएंगे अपन। अब यहाँ पर जाना, यहाँ से फोन चेंज करना है ना। जैसे अलग अलग टाइप्स में देखो फोंट लिखे हैं, स्टाइल अलग अलग हो रही ना इसकी। पहले ऐसा था, अब हम इसे चेंज करते जा रहे हैं। ऐसा एरो वाली बटन प्रेस करते जाना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप फोन को चेंज कर सकते हो। जैसे ये वाला फोन रखना है, ये वाला इंटर करा, ये फोन यदि वापस जाना है तो कंट्रोल जेड करेंगे, यानी कि अंडू। वेरी गुड, कंट्रोल जेड यानी अंडू। ठीक है, अभी अंडू करो फिलहाल में। फिर इसके बाद में यहाँ पर बी से होता है बोल्ड, कंट्रोल बी प्रेस करोगे बोल्ड हो जाएगा। सिंपल यहाँ पर क्लिक करना, ये बोल्ड हो जाएगा। यानी कि वर्ड क्या होते हैं? डार्क हो जाते हैं, है ना, अक्षर मोटे हो जाते हैं। इसी के साइड में आई लिखा है, उसका मतलब होता है इटैलिक। अब इस पर क्लिक करोगे, वर्ड क्या हो जाएंगे? इटैलिक, तिरछे हो जाएंगे। और उसी के साइड में लिखा है यू, यू से क्या होता है? अंडरलाइन। यहाँ पर क्लिक करो, अंडरलाइन। यदि आपको अंडरलाइन के स्टाइल वगैरह चेंज करना तो यहाँ पर क्लिक करो, और नीचे देखो अंडरलाइन का ऑप्शन, डुअल अंडरलाइन या इस टाइप से अंडरलाइन। ठीक है, समझ गए? अभी देखो, इनको हटाओ। अब इसके बाद में ऑप्शन आता है, जैसे आपको फोंट का कलर करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करो, ये फोंट का कलर हो गया। ठीक, अब यहाँ पर एरो पर जाओगे तो यहाँ से देखो अलग अलग टाइप्स के फोंट के कलर कर, जो भी आपको कलर रखना वो कर लेना। जैसे मान लीजिए आप ये पर्पल रखना चाहते हो, पर्पल रखना। ठीक है, फिर इसके बाद में जैसे मान लीजिए आपको इस सेल का कलर करना है तो आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओगे, इसको शेडिंग बोलते हैं, है ना। इसमें देखो, जब MS वर्ड में आप पढ़ते हो तो इसको शेडिंग बोलते हैं, जब एक्सेल में पढ़ोगे तो फील कलर बोलेंगे। ठीक है, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पर जाओ इस एरो पर, और यहाँ से आप कोई सा भी एक कलर ले लो। तो पहले हमने क्या देखा? पहले हम फोंट का कलर कर रहे थे, और इस बारी हम क्या कर रहे हैं? सेल का कलर कर रहे हैं। और जैसे मान लो आप यहाँ पर क्लिक करते पूरी सेल सेलेक्ट होगी, तो सारी चीजों का कलर एक ही बार में चेंज होता है। अब यहाँ पर क्लिक करके इस टाइप से, है ना, तो ऐसा भी आप कलर कर सकते हो। क्लियर है? फिर इसके बाद में देखो 3-4 ऑप्शन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी देख लो आप। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर हो, आपको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करना है तो आप यहाँ पर कॉपी पर क्लिक कर रहे हैं, ये कॉपी हो चुका है। अभी देखो ये ऐसे डॉटेड 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 में दिख रहा है ना, इसका मतलब ये कॉपी या फिर कट है। अब दोनों को आप पहचान नहीं सकते, वो तो जब आप जहाँ पर पेस्ट करोगे ना वहां पर पता चलेगा। क्योंकि यदि पेस्ट करते से ये गायब हो गया, मतलब इसको हमने कट करा है, और पेस्ट करते से वहां पर भी रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा, इसका मतलब हमने इसको क्या करा है? कॉपी करा है। वेरी गुड। अब यहाँ पर क्लिक करो, और यहाँ पर आप जाके यहाँ पर देखो पेस्ट लिखा है, इस पर क्लिक करना है। मतलब हमने कॉपी करा था, क्योंकि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों जगह। क्लियर है? इसके बाद में एक चीज ये है फॉर्मेट पॉइंटर। अच्छा, कट भी देख लो आप। यहाँ पर आप क्लिक है आपका, आपने यहाँ पर क्लिक करा, कट हो चुका है। यहाँ पर जाओ, पेस्ट कर दो, यहाँ से गायब हो गया, यहाँ पर चले गया, मतलब हमने उसको क्या कर दिया? कट। और यही सारे काम हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप कुछ भी कर रहे हो कंप्यूटर में तो शॉर्टकट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कॉपी करना है, यहाँ पे नहीं जाएंगे, आज तक मैंने कॉपी नहीं करा यहाँ से, बढ़िया यहाँ पर क्लिक करो, कंट्रोल C कॉपी, यहाँ पर गए। पेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल V फॉर वैन, कंट्रोल V। कट का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल X। यहाँ पर क्लिक, अच्छा अभी हुआ नहीं, कंट्रोल X, और यहाँ पर क्लिक करें कंट्रोल V, पेस्ट। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। तो ये समझ में आया फॉन्ट वाला ऑप्शन, और साथ में ये वाला ऑप्शन क्लिप बोर्ड वाला ऑप्शन समझ में आया, है ना। ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गए।
फिर इसके बाद में हम चलेंगे अलाइनमेंट वाला ऑप्शन, हो भैया ये इंपॉर्टेंट है। अलाइनमेंट का ऑप्शन क्या होता है समझो, जैसे आपने 1 लिखा, ठीक है, आपने 1 लिखा, अब यहाँ पर इसका साइज आपको बड़ा करना है। अब यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर इसे जैसे आप क्लिक करोगे तो इस साइड पे इस टाइप का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करके मैं साइज बढ़ा, जैसा ये बढ़ा, ठीक है। अब इसका साइज बढ़ गया। अब इस 1 को आपको सेंटर में लेके जाना है, जहाँ पर प्लस है ना वहाँ पर इस 1 को लेके जाना है मेरे को, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एडजस्ट। अब देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ये वाला लेफ्ट साइड का है, ये मिडिल का है और ये राइट साइड का है, ये टॉप का है, ये टॉप का है, ये सेंटर का है और ये बॉटम का है। बात समझ में आ गई? यानी कि यदि किसी वर्ड को ऊपर लेके जाना है या बीच में लेके जाना है या नीचे, तो आपको ये तीनों ऑप्शन से करना पड़ेगा। यदि आपको लेफ्ट साइड पे लेके जाना है या फिर राइट साइड पे लेके जाना है या फिर सेंटर में लेके जाना है, तो यहाँ से। समझ में आ गई बात? अभी पहले तो आप एक दिमाग लगाओ, इसको यहाँ पर सेंटर में लाना है तो कैसे लेके जाऊंगा बताओ? कंट्रोल ई से नहीं होगा, आप कंट्रोल ई कर देता हूँ, कंट्रोल ई यहाँ नहीं चलता। कंट्रोल ई का मतलब क्या है? सेंटर में लेके आना। आपको अभी ऑटो एग्जिस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, आप पहले इसको ऊपर लेके जाओ, ठीक है, आपने यहाँ पर क्लिक करा, ये ऊपर आ गया मिडिल में। अब कहाँ पर लेके आना है? बीच में। यहाँ पर बीच में क्लिक कर दो। अरे ये 6 नंबर, जो 6 आपको पॉइंट दिख रहा है ना, इससे आप घुमा सकते हो मतलब टेक्स्ट को। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको, बस सिंपल से, ठीक है। ऊपर लेके जाना और ऊपर लेके जाना, राइट लेफ्ट साइड पे लेके जाना। ले तो इसका काम ये देखो, ये है इसका काम, तो इसका ऐसा, ठीक है, समझ गए ना? इस टाइप से आप एडजस्ट कर सकते हो। इसका कॉलम का साइज आप यहाँ पर जाओ, यहाँ से साइज बढ़ाना है, इस टाइप से ये बढ़ाया हमने साइज, ठीक है, यहाँ से साइज बढ़ाया। और यदि आपको ऑटो एडजस्ट करना है, मतलब लास्ट में आपको जितना साइज कम हो सके उतना आपको करना है, तो आपको यहाँ कॉर्नर पर जाना है, सिंपल क्लिक करना और बढ़िया यहाँ पर जाकर 2 बार क्लिक करना, बस ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। एक बार और देखो, सेलेक्ट तो कर ही लोगे, कोई खास बात तो है नहीं, इस पर क्लिक कर देना, इसकी लाइन, अच्छा किसी भी लाइन पर चल जाना, जरूरी नहीं कि यही वाली लाइन पे, इस पर भी जा सकते हो। तो 2 बार क्लिक करोगे ना, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है, आपने क्लिक करा, अब हमको कॉलम को एडजस्ट नहीं करना, हमको रो को करना है, रो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे बस, ठीक है, इस टाइप से। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब सेल का साइज बड़ा होगा ना तो वहाँ पर दिक्कत आएगी, तो बढ़िया सेलेक्ट करना और इस टाइप से ऑटो एडजस्ट करना, ठीक है। और जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हो, यहाँ पर होने के बाद में आप इसका साइज बढ़ाओ इस टाइप से। जब एक का साइज मैं बढ़ा रहा हूँ तो सारों का साइज ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। जैसे मैंने इसका साइज बढ़ाया, यहाँ पर क्लिक करके इसका साइज बढ़ाया, ऐसा सबका साइज बढ़ेगा क्योंकि सब सेलेक्ट थे। मेरे को इसका साइज बढ़ाना है, मैं यहाँ पर क्लिक करके इस टाइप से ये साइज बढ़ाया, ठीक है। अच्छा एक बार और देखो, जैसे मान लीजिए इसका साइज भी बढ़ाना है, हल्का सा इसका भी बढ़ाना है, तो सबको देखो, सबका साइज बढ़ाओगे ना तो टाइम लगेगा, वो बिल्कुल परफेक्ट तो आप बढ़ा नहीं पाओगे, ये तो आप जानते हो। तो इसके लिए हमको करना क्या है? सेलेक्ट करा, जैसे हम ऑटो एडजस्ट कर रहे थे ना, अब ऑटो एडजस्ट नहीं कर रहे, आप साइज के बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो पहले सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जैसे साइज आपने बढ़ाया तो इतना इतना साइज हर कॉलम में बढ़ जाएगा। जैसे ये देखो, सब में एक जैसा बढ़ गया साइज, बिल्कुल फिक्स है, आप टेंशन मत लेना। और यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ से इधर ले आओ इस टाइप से, ठीक है। तो ऐसा आप क्या कर सकते हो, साइज को कम या फिर ज्यादा या फिर ऑटो एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये 6 ऑप्शन का मतलब आपको समझ में आया कि हमको सेल, जैसे आप अभी आप इधर राइट पे ले आओ, लेफ्ट साइड पे और सेंटर, इस टाइप से, ठीक। आगे चले, इसके जस्ट बाद में ऑप्शन आता है रोटेट का। अभी रोटेट क्या होता है? देखो, वर्ड को डायरेक्शन देना हो, वर्ड को घुमाना हो, तो आप यहाँ पर ऑटो अरेंज रोटेट वाला ऑप्शन का यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ये क्लिक करा, रोटेट अप है ना टेक्स्ट, इस पर क्लिक करा, रोटेट हो गया। कृष्णा इधर ध्यान दे दो तो पढ़ लोगे अपन, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ से इधर क्लिक करो, ये हो गया, ठीक। फिर अच्छा, जैसे मान लो सेम साइज रखना है, मतलब जैसा पहले फोन था वैसा का वैसा ही रखना है, आप यहाँ पर जाना और जैसे मैं आपसे बोलूँ कि अभी कौन सा टेक्स्ट होगा, तो आप क्या बोलोगे? ये वाला टेक्स्ट है फिलहाल, इस पर क्लिक कर देना, हट भी जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन से रोटेट होता है उसी ऑप्शन से हटता भी है। क्लियर है? अब ये काम में कैसा आएगा वो समझो। जैसे मान लो, देखो, अब इसको हटाओ सब, या फिर मत हटाओ, नई सीट पर जाओ,
इसको जूम करो हल्का सा, यहाँ पर मैंने लिखा मंडे, क्या लिखा, मंडे। मेरे को ट्यूसडे है ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, वो सब जानता है, समझदार। आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इसको स्क्रॉल करना है, इस टाइप से ऑटोमेटिकली आएगा, है ना, ऐसा जितना भी आपको ये करना हो। ये देखो अब हमको पता है ये डे तो है। अब देखो अब और हमने यहाँ पर फर्स्ट इस टाइप से कुछ नंबर्स लिख रहे हैं, है ना। अभी हमने जो नंबर लिखे हैं, अब देखो ये नंबर की जगह कम होती ना तो ये इसकी जगह और बढ़ जाती, मतलब इसको ऐसा कम कर लेंगे हम तो इतना तो हमारा काम हो रहा है, पर हमको डे नहीं दिख रहा है, तो यही तो हो रहा है ना हमारे साथ। तो हमको करना क्या है, हम यहाँ पर रो पर क्लिक करेंगे, रो पर क्लिक करा आपने, अब रोटेट पर जाओ और यहाँ से रोटेट कर देना उसको इस टाइप से, ठीक है। अभी एक बार और देखो, आपने सेलेक्ट करा पहले तो, आप यहाँ पर इसका फायदा क्या हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ। एक पेज है ना, तो उसको पेज का साइज तुम नहीं बढ़ा सकते, अभी एक्सेल पे देख सकते हो उस सीट को, पर पेज पे नहीं देख सकते, तो हम पेज की बात कर रहे हैं। यदि जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, आपको सर ने बोला या मैनेजर ने बोला कि भैया मेरे को जुलाई मंथ का रिपोर्ट ला के दो एम्प्लॉय की। अब जुलाई मंथ में एम्प्लॉय के 30 दिन होंगे यार, एक महीने में लगभग, ठीक है। अब 30 दिन अब उनको लेके आना है पूरा, ठीक है, उनका स्कोर, ये कोई सा स्कोर होगा, तो 30 दिन की एक ही पेज में रिपोर्ट बनाना टफ है। अब डे, क्योंकि डे बड़े होते हैं ना डे का नाम, तो आप उसको रोटेट कर क्योंकि डे से तो वो जानता है कि सारे डे होंगे, बाकी फिर आप यहाँ पर नंबर्स लिख देना। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर जाना और इस पर क्लिक कर देना, कोई सा भी एक रोटेट ले लेना, जैसे ये ले लेते हैं। अब इनका देखो आप साइज कम कर सकते हैं ना, अब क्या करोगे आप, हाँ, और उसको ऑटो एडजस्ट बोला करो आप, ऑटो एडजस्ट 2 बार क्लिक कराइए, ये देखो वेडनेसडे तक आ गया, तो बढ़िया है ना। ये हमने जगह कम कर दी उसकी, और जगह भी कम कर सकते हो, और भी यदि जगह कम करना तो इस टाइप और जगह, ये जितना मैक्सिमम साइज कम हो सके उतना हमने कर दिया। ये हमारे मंथ की रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है, इस टाइप से। जैसा आपने मंथ लिखा, डे लिखा ना, ऐसा मंथ लिखोगे तो भी आ जाएगा या फिर डेट लिखोगे तो भी आ जाएगा। इसे डेट लिख के देखते हैं, है ना। अभी कंट्रोल Z का, ठीक, यहाँ पर डेट लिखो, जैसे आज क्या है, हाँ, इसको स्क्रॉल करो, ठीक है, क्या हुआ, जरा चेंजेस करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट करना पड़ता है। डेट पे आ रही है, क्या हो रहा है, डेट आती है ना, 100% आती है, पर अभी नहीं आ रही है यार। डेट भी आती है और मंथ भी आता है, तुम्हारे कंप्यूटर में लगा के देखना आ जाएगी, रुक जाओ जरा तुम। नहीं आएगी यार, जिसमें डायरेक्टली आप ऐसा डे स्लेस लगाओ और बीच में वो डेज आ जाता है ना, उसमें आता है। जैसे मैंने स्लेस लगा और ऑटोमेटिक डेज आ जाता है, इसमें नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये हो रहा है ना, नहीं नहीं नहीं, वर्जन की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर मिस्टेक क्या है मैं तुमको बताता हूँ। देखो मैंने स्क्रॉल करा ना जब, तो 24, 25, 26 टाइप से ईयर चेंज हो रहे हैं,
और होना क्या चाहिए एक्चुअल में, डेट होना चाहिए। इंडिया लिखा है तो बताना। इसको बाद में देख लेंगे, है ना, याद दिलाना आप, डेट वाले ऑप्शन को देख लेंगे। देखो चेंज तो हो रहा है, पर ईयर चेंज हो रहा है, पर हमको डेट चेंज करना है, सिंपल सी बात, ठीक है, उसको अपन देख लेंगे। फिर इसके बाद में ऑटो वाला ऑप्शन समझ में आ गया। अब ये ऑटो वाला काम कहाँ कहाँ आता है देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी सब पूरा इसको डिलीट करो, मैंने यहाँ पर स्कूल लिख दिया, है ना, स्कूल या फिर अपनी कोचिंग की नाम लिख दो ना यहाँ पर। आप समझो बात, आनंद कंप्यूटर एकेडमी, है ना, और यहाँ पर मैंने स्टूडेंट के नेम लिखे, यहाँ पर फादर नेम, है ना, यहाँ पर मदर नेम, यहाँ से समझते जाना, ठीक है, यहाँ पर एड्रेस, है ना, यहाँ पर मोबाइल नंबर एक्सेट्रा जो भी है, ठीक। अब मुझे आप ये बताइए, आनंद कंप्यूटर एकेडमी अपन एक फॉर्मेट डिजाइन कर रहे हैं, अभी ध्यान से समझना, जब फॉर्मेट डिजाइन कर रहे हैं तो जब भी टाइटल आता है ना, तो वो मतलब एक तो वर्ड बड़े वर्ड आएगा और पूरे पेज में आना चाहिए नाम, क्योंकि आपने MS वर्ड में भी बनाया ना लेटर बहुत सारे, आपको पता होगा। अब इसका साइज तो आप बड़ा कर दोगे, इसका साइज हमने बड़ा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको क्या दिख रहा है, मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा और कुछ लिखूंगा ना, तो वो हट गया, पता है क्यों हटा, वो हटा नहीं है, वो अभी भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर, क्योंकि ये एक सेल में है ना, एक सेल का मतलब एक ही बॉक्स में। अब जब आपको एक से ज्यादा सेलों को आपस में मिलाना हो, मर्ज करना हो, ठीक है, तो आपको मर्ज वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। कैसे, जैसे मान लो आपको ई तक का काम है, अब यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है, और इतना सेलेक्ट कर लेना, इतना सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऐसा, और यहाँ पर जाना, ये लिखा क्या है देखो, मार्जिन सेंटर। कभी हो सकता है आपके कंप्यूटर में मार्जिन सेंटर तो लिखा नहीं आए, पर इस टाइप का लोगो आएगा, इसके बीच में ए है, अच्छे से देखना हो, जैसा लोगो भी आ जाए तो समझ जाना ये मार्जिन सेंटर वाला ऑप्शन है, इस पर एक बार क्लिक कर दो। अभी जितनी भी सेल है ना, सब एक सेल बन गई, मतलब यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो ABCDE ये पांचों सेलेक्ट हो चुके हैं, ना कि एक सेलेक्ट हुआ है, क्योंकि आपने मिला दिया ना, मर्ज कर दिया, ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हैं। अब इसका साइज आपने बोल्ड करा, इसका कलर आपने रख दिया पर्पल, बैकग्राउंड का कलर कोई सा लाइट रख देना, येलो रख लो, थोड़ा दिखना चाहिए हाईलाइट, इनको सेलेक्ट करा सबको, यहाँ पर गए, यहाँ से कोई सा आपने एक कलर रख लिया, ठीक, आपने यहाँ पर क्लिक करा, क्योंकि देखो स्टूडेंट नेम फादर नेम पूरा पूरा नहीं आ रहा है, हमने यहाँ पर क्लिक करा। यदि आप ऑटो एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, जितने आपने डिजिट लिखी वो प्रॉपर दिखना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट नेम में ओनली स्टूडेंट दिख रहा, नेम नहीं दिख रहा, तो जगह कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर ऑटो एडजस्ट पर क्लिक करोगे तो जगह बढ़ जाएगी, वो जगह इसलिए बढ़ेगी क्योंकि वो नाम पूरा प्रॉपर दिखना चाहिए। अब यहाँ पर आप नाम लिखो आराम से, जैसे अपन ये नाम लिख दिए, ठीक है, यहाँ पर इनके पेरेंट्स के नाम भी ये लिख दो, कॉपी पेस्ट एड्रेस, ठीक है, और जैसे हरदा हरदा सब में लिखना है, तो क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पर जाकर ड्रैग एंड, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं, और ये मोबाइल नंबर लिख दिया अपन, ठीक है। अब सेम नंबर, जी जी ये लिख दिया, ठीक है, इस टाइप से ये अपन ने फॉर्मेट डिजाइन करा। अब ये फॉर्मेट डिजाइन करने के बाद में इसको आपको देखना है प्रॉपर फॉर्म में, अभी समझना, आप मजा आएगा आगे। तो देखो कंट्रोल के साथ में F2 से क्या होता है, कंट्रोल F2 से होता क्या है, चमन बता, कृष्णा बताओ, कंट्रोल F2 से प्रिंट कहां से हो जाएगा, कंट्रोल P से प्रिंट होता है,
कौन बताएगा? जल्दी बताओ, जिसको पता वही बता दो। मोनिका, यहाँ से हो गया। अरे प्रिंट प्रीव्यू होता है ना, तो कंट्रोल F2। मैंने आपको क्या समझाया था? अब इस टॉपिक पर आओ। अभी कंट्रोल F2 आपने करा, सारी चीजें हो गई। ये जो दिख रहा है ऐसा कैसे प्रिंट आएगा? क्या इसका मतलब यही है क्या? अरे हाँ, यही तो मतलब है, मना क्यों बोल रहे हो? ठीक है, अभी वो कितना बढ़िया दिख रहा था ना वहां पे, यहाँ पर कितना बेकार दिख रहा है ना। तो इसमें बॉर्डर दिख रही है और हमको वहां पर, तो वो जो सीट है ना जिसमें बॉक्स दिखते हैं, वो वहां पर वो ओनली इसलिए दिखते हैं ताकि आपको समझ में जाए कि कहाँ पर कौन सी सेल है। तो यहाँ पर नहीं दिखेंगे, पर हमको दिखाना है, नहीं दिखेंगे तो दिखाना है तो यहाँ पर आपको बॉर्डर लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक भी आपको बॉक्स दिख रहा है क्या? नहीं, इनके बीच में लाइन होना चाहिए ना, तो अच्छा लगेगा आपको। देखो अब इसको पहले तो जूम आउट करो, हल्का सा जूम आउट करा, ठीक है, बात मत करो, ठीक है, जूम आउट करा आपने। यहाँ पर एक डिटेल्स वाली लाइन दिख रही है, इसका मतलब क्या है? इसको और जूम आउट करो, इसका मतलब क्या पता है? ये A4 साइज का एक पेज है। अब कोई सा भी पेज हो सकता है जो भी आप सेलेक्ट करो, जैसे एग्जांपल के लिए आपने A3 सेलेक्ट करा है या लेटर साइज करा या जो भी करा है, ठीक है। पर ये जो डैश वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये क्या है? पेज की बाउंड्री है। देखो ये सीट जो पूरी है ना, वो एक पेज पे आना बिल्कुल भी संभव नहीं है, ठीक है। अब आपने यहाँ से लगाकर यहाँ तक लिख दिया और आप बोल रहे हो सर ऑटो एडजस्ट करें इसको, तो नहीं कर पाओगे आप, वो पेज में ही नहीं आएंगे। और यदि आप भी जाएंगे तो इतने ज्यादा फोन छोटे हो जाएंगे कि आपको पल्ले भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? अब हमने पहले कंट्रोल F2 करा तो हमारे पास ये लाइन आ जाती है, इसका मतलब ये हमारा लास्ट बाउंड्री, ठीक है। यदि इसके बाहर आप जाओगे तो आप सेकंड वाले पेज पर चले जाओगे, ठीक है। अब बॉर्डर पर आते हैं, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ऐसे बॉक्स आते नहीं, पर हमको लाना है। अब क्योंकि देखो यहाँ पे तो कुछ काम नहीं है, अब इतना हमने बनाया, इतना ही लाना है। आप यहाँ पर सेलेक्ट करो और इसको नीचे ले आओ, सेलेक्ट कर लिया। आप जाना यहाँ पर, यहाँ से क्या लगाओगे आप? ऑल बॉर्डर। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक आगे ऑप्शन आएगा, यदि उस पर क्लिक करोगे ना तो डायरेक्टली आपको बॉर्डर लगाने की जरूरत नहीं है और न तो सेलेक्ट करने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर व्यू पर जाओगे ना तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा, पर उसको छोड़ो, अभी उसका काम नहीं है। अभी आप बस इसका ध्यान दो, कहाँ गया अपन? यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ और यहाँ पर क्या करोगे? ऑल। कंट्रोल F2। अभी ध्यान से समझना, आप बॉर्डर दिख रही है आपको? ऐसा बॉर्डर दिखेगा। इतना बॉर्डर क्यों दिखा पता है? क्यों दिखा इतना बॉर्डर? क्योंकि इतना सेलेक्ट करा था। यदि पूरा सेलेक्ट करते तो पूरा दिखता। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक करा, आप क्या हुआ? सेलेक्ट ऑल, और बॉर्डर पे क्लिक कर दो। आप कंट्रोल F2 प्रेस करो, अब पूरी बॉर्डर दिख, मतलब ये ऊपर दिख रहा है ना, इसके नीचे नहीं दिखेगा। जैसे मान लो आप यहाँ पर हो और आपने डाटा को नीचे लिख दिया, कंट्रोल C से कॉपी करो, ठीक है, और यहाँ पेस्ट करो, तो इसके ऊपर की बॉर्डर दिखना चाहिए, कंट्रोल F। इसके नीचे डाटा नहीं होगा ना तो नहीं दिखे, ठीक है। ऊपर जितना भी ब्लैंक होगा उतना दिखे। समझ में बात आ गई? ठीक है, इस टाइप से आप ये बना सकते हो। और ऐसे ही एक्सेल पे सारा डाटा बनता है। अभी अपन रिजल्ट बनाएंगे कोचिंग का। रिजल्ट का मतलब क्या होता है? देखो रिजल्ट बैनर में फोटो लगाते हैं ना, इसके इतने परसेंट है, इसके इतने परसेंट, तो उसके लिए एक्सेल की जरूरत पड़ती है। लाइन वाइज यदि कोई फर्स्ट आया है उसकी अपन दूसरे या तीसरे नंबर पर फोटो लगा दें, और जो कोई पीछे आया पूरा और उसको आगे लगा दे तो बुरा लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा। इसलिए एक्सेल की सहायता लेंगे ताकि एक्सेल कोई सी गलती नहीं कर पाए, है ना। ठीक है, चलो तो आज के लिए काफी है। यदि कोई डाउट है तो पूछ लो आप, बाकी फिर अपन हम मिलेंगे 21 तारीख को यहीं पर 9 बजे, प्रातः 9 बजे, ठीक है, सोमवार से शनिवार। देखना ना भूलें।